Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have started our new unit which is planning. वहाँ हमने बात की थी कि प्लानिंग क्या है. प्लानिंग इज सिंपली थिंकिंग बिफोर हैंड, कि कुछ भी काम करने से पहले सोचना, एक प्लान करना कि हमें उस काम को कैसे करना है. बिजनेस के बारे में कहें तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करना है हमें बिजनेस, और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ डिसाइड करना कि क्या मेथड, किन एक्टिविटीज़ की हेल्प से हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे. ये तो था बेसिक प्लानिंग का मीनिंग. फीचर्स को भी हमने डिस्कस किया कल. अब हम बात करते हैं प्लानिंग की इम्पोर्टेंस की, कि बिजनेस में प्लानिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है. सो यहाँ फर्स्ट अगर हम पॉइंट को डिस्कस करें देन इट विल बी कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, कि प्लानिंग आपको एक दिशा देती है. अब कैसे देती है? क्योंकि प्लानिंग में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हो. सिंपल शब्दों में हम उन्हें जो है वो राइट डाउन करते हैं, देखते हैं कि हमारा बिजनेस करने का क्या उद्देश्य है. अब जब आपके पास जो है वो क्लैरिटी ऑफ आइडिया है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि मुझे ये बिजनेस के लिए ये इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो अब ऑब्वियसली ये क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन देता है आगे बढ़ने के लिए, कि उन्हें किस डायरेक्शन की तरफ आगे जाना है, क्या अचीव करना है. क्योंकि एंड गोल पता होगा तो डायरेक्शन क्लियर है ना, कि इस दिशा में आगे बढ़ना है, ये एंड गोल है हमारा. सो इस तरह से प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन देती है. नेक्स्ट है आपके पास रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कि जो प्लानिंग है वो अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है उसे रिड्यूस करती है. क्योंकि फ्यूचर देखिए अनसर्टेन है, बट अगर हम कुछ प्लान कर लें तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे. एकदम से सडनली नहीं चेंजेस को हमें फेस करना होगा. हम पहले से हमारी तैयारी होगी, क्योंकि हमने कुछ एंटीसिपेट कर लिया कि हमारे फ्यूचर में ये होना है. तो अगर पहले से हमारी कुछ प्रिपरेशन होगी तो हमें हेल्प मिलती है, और फिर हमारा जो रिस्क है लॉस होने का, या हमारे किसी भी काम में कोई जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इंटरप्शन हो सकती है, उसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं. आने वाले थ्रेट्स जो होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ से, उनको फेस करने के लिए हम पहले से तैयार हैं. नेक्स्ट हमें कहते हैं कि प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, कि जो प्लानिंग है वो ओवरलैपिंग का मतलब कि कई बार एक ही एक्टिविटी 2 बार परफॉर्म हो जाती है. जैसे कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर प्रोडक्शन होना है. अब सपोज़ कीजिए किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रोसेसिंग होनी है, उस सेम प्रोडक्ट पे 2 बार प्रोसेसिंग हो जाए तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे हमारे. और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ मीन्स जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, वो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं. तो इन सब को जो है वो इनको चेक करती है, वो है हमारी प्लानिंग. क्योंकि प्लानिंग में हम पहले से ही देख लेते हैं कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है. तो यहाँ क्लैरिटी है आपके पास, कोई भी कंफ्यूज़न, कोई भी डाउट नहीं रह जाता, जिससे आपका वेस्टफुल एक्टिविटीज़ और ओवरलैपिंग के ऊपर जो है वो रोक लगती है.
नेक्स्ट है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। जो प्लानिंग है वो इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है, क्योंकि हमारे पास जब भी हम प्लान कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हम कहते हैं कि हमारे पास होते हैं, बट वो ऑल्टरनेट्स मीन्स किसी काम को करने के डिफरेंट मेथड्स ऐसे ही नहीं होते हमारे पास। डिस्कवर करना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है कि इस चीज़ को मैं बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे पूरा करूं। तो यहाँ जो वो डिस्कवरी का आप काम कर रहे हैं ना, वो ही आपको जो है ना वो इनोवेटिव आइडियाज़ को खोजने में, एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ जितना डीप आप स्टडी करते हो उतना ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ आपको मिलते हैं। तो ये सारा काम हम कर तो प्लानिंग में ही रहे हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स डिसीज़न मेकिंग, कि जो प्लानिंग है वो डिसीज़न मेकिंग में आपकी हेल्प करती है। अब यहाँ आपके पास जब डिफरेंट ऑप्शंस हैं तो उन ऑप्शंस में से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को चूज़ करना डिसीज़न मेकिंग करना है। तो यहाँ प्लानिंग आपको हेल्प करती है, क्योंकि आप उन सबको कंपेयर करते हो प्लानिंग में और बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हो। तो यहाँ प्लानिंग आपको हेल्प कर रही है कि बेस्ट ऑप्शन जो है वो उसके लिए हम डिसाइड करें। नेक्स्ट आपके पास है कि जो आपको प्लानिंग का जो प्रोसेस है आपका, वो आपको एस्टैब्लिश करने में क्या हेल्प करता है, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि हमने एक पहले से ही ना एक टारगेट सेट कर लिया। अब प्लानिंग में आप जो डिसाइड कर रहे हो कि काम, कौन सा काम कैसे करें, कब करें, तो वहाँ आप वर्क से रिलेटेड, लोगों का कितना काम होना चाहिए, कॉस्ट से रिलेटेड कि खर्चा कितना आना चाहिए, टाइम से रिलेटेड कि कितना टाइम हमें कंज्यूम करना है, उन सब से रिलेटेड ऑलरेडी प्लान्स बना लेते हो। अब वो जो प्लान्स हैं वो एक तरह से टारगेट का काम करते हैं कि इस टारगेट के अंदर अंदर काम पूरा हो जाना चाहिए। तो वो जो टारगेट्स हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं। जब हमारा काम पूरा हो गया तो हम एक्चुअल काम को मेज़र करते हैं और उसे अपने उन स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करते हैं। अगर वो मैच हो रहा है, गुड। अगर हमें लग रहा है कि हमने कॉस्ट या टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया तो फिर हम रीज़न्स फाइंड आउट करते हैं। और अगर आपने कम टाइम कंज्यूम किया है, कॉस्ट भी कम आई है, तो भी आपको रीज़न्स देखने होंगे, ताकि उनका बेनिफिट आप, वो रीज़न्स जो भी हैं फेवरेबल रीज़न्स होंगे, उनका बेनिफिट आप आगे फ्यूचर में भी ले सकें। सो बेसिकली प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड करती है आपको। ये सारी थी प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। अब यहाँ ये तो देखो समझ में आ गया कि प्लानिंग कितना ज़रूरी है बिजनेस के लिए। बट कोई भी काम जो होता है वो एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता। हर किसी काम में कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगी, लूप होल्स तो होंगे। तो वहाँ प्लानिंग भी वही उनमें से एक चीज़ है। इसकी भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर से रिलेटेड, और फ्यूचर होता है अनसर्टेन, आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो यहाँ वो कहते हैं कि उस चीज़ का फ़ायदा क्या जो हमारे को सर्टेनिटी से, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उसी को जो है वो देखते हुए कुछ प्लानिंग की लिमिटेशंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन जो है वो कहती है कि प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, कि जो प्लानिंग है वो रिजिडिटी क्रिएट करती है। रिजिडिटी मतलब कि फ्लेक्सिबल ना होना, चेंजेस ना कर पाना किसी चीज़ में। अब आपने प्लान कर दिया, आपके एम्प्लॉयज़ को और बाकी सभी अदर स्टाफ को उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा। आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते।
छोटे मोटे लेवल पर चेंजेस करना फिर भी आसान है, बट बड़े लेवल पे जैसे आपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ प्लान किया और इन्वेस्टमेंट कर दी, अब उसको आप कैसे रिवर्स करोगे। आपने सोचा कि मुझे मेरा बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करना है, तो अभी हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है वो बना रहे हैं, अभी हम कुछ और गैजेट्स बनाते हैं। जैसे हमने मोबाइल फ़ोन्स बनाने शुरू किए, अभी तक हम जो है वो होम अप्लायंसेस बना रहे थे। तो यहाँ हो सकता है कि मार्केट के जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपका डिसीज़न सही नहीं साबित हुआ, तो अब उस प्लान को आप रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि करोड्स ऑफ मनी में आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी। तो यहाँ यही है कि छोटे चेंजेस करना इजी है, लेकिन बड़ी जो प्लान्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपकी पॉलिसीज़, उनको आप चेंज नहीं कर सकते फिर। तो ये रिजिडिटी 2 लेवल्स पर होती है, इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल। इंटरनल लेवल पर मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव, प्रोसीड्यूर्स, पॉलिसीज़ आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं इंटरनल लेवल पर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव आप कैसे बाद में देखिए चेंज करेंगे, ये तो एक मेन हमारी नींव है बिज़नेस की। एक बार प्लान हो गई तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। तो यहाँ ये चीज़ें रिजिडिटी क्रिएट करती हैं, यहाँ हमें बहुत संभल कर प्लान करना पड़ेगा। एक्सटर्नल लेवल पर जो रिजिडिटी है वो है बिजनेस के एनवायरनमेंट की, पॉलिटिकल लेवल है, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक लेवल की। पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बदल दिए, लीगल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, ये सारे हैं आपके एक्सटर्नल लेवल पर कि ये जो चेंजेस आते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान चेंज नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके डिसीजंस इतनी जल्दी आप रिवर्स नहीं कर सकते। आपकी मनी, आपके रिसोर्सेज, बहुत कुछ इन्वेस्ट आपने किया है। नेक्स्ट आपके पास जो लिमिटेशन है वो है कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, कि जो प्लानिंग है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती है, कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो एवर चेंजिंग है, टाइम के साथ साथ बदलता रहता है एनवायरनमेंट हमारा। तो अब उन चेंजेस को कॉप अप करने के लिए प्लानिंग को भी बार बार मोल्ड करने की ज़रूरत है। तो प्लानिंग तो है, हमने जो ऑलरेडी हमारी चीज़ें डिसाइड कर ली, तो अगर हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा तो हमारे जो पिछले प्लान्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, वो वर्क नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा कि मैं ये प्रोडक्ट जो है वो गवर्नमेंट जो है इसे अप्रूवल देगी और मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा। आपने उस बिज़नेस को स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ऐसा चेंजेस आए जिसकी वजह से अब वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो अब एनवायरनमेंट चेंज हो गया, लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, अब आपका जो पिछले प्लान्स थे वो सब आपके फेल हो गए। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो प्लानिंग है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट जो लिमिटेशन का है दैट इज़ इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, कि जब आप सब कुछ बिफोर हैंड पहले से ही डिसाइड कर लोगे तो उस सिचुएशन में आपके एम्प्लॉयज़ की जो इनिशिएटिव लेने की पावर है, क्रिएटिविटी है, वो डेड हो जाएगी। वो अपना माइंड यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बस वही करना है एक मैकेनिकल सिस्टम के तरीके से, रोबोटिक वे में जितना उन्हें कहा गया। सो जब क्रिएटिविटी डेड हो जाती है तो फिर आपके जो मोर प्रॉफिट्स की सिचुएशन है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि क्रिएटिविटी बिजनेस में है तो ही बिजनेस ऊपर जाएगा, वरना हम मैकेनिकल तरीके से बिजनेस चलाएंगे तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा हमें। नेक्स्ट है ह्यूज कॉस्ट,
कि प्लान करना इट्स नॉट अ इजी जॉब, कि आपने जो है वो सिर्फ माइंड के लेवल पर प्लानिंग की और हो गया। नो, बहुत सारे लोगों को अपना बहुत सारा टाइम, मनी इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब बहुत सारे लोग हमारे इसी काम में बिज़ी रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो टाइम का रिसोर्स है, उन लोगों की जो सैलरी है, वो सारा का सारा इस प्लानिंग में इन्वेस्ट हो रहा है कि वो लोग अपना सारा टाइम प्लानिंग को दे रहे हैं, अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को जो है वो नहीं कर पा रहे। तो प्लानिंग अपने आप में ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करती है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऑब्वियसली प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, लॉन्ग प्रोसेस है। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, उसके बाद जा कर के काम स्टार्ट होगा आपका। तो फिर यहाँ आपके लिए जो है वो लंबा टाइम लग जाता है, जिससे कि आपके जो डिसीजंस हैं वो लेट हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर देते हो। नेक्स्ट आपके पास प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर ली बट गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी, क्योंकि आप जो है वो केयरलेस नहीं हो सकते हो कि आप बिल्कुल डिपेंड हो जाओ कि प्लानिंग हो गई बस अब हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एवर चेंजिंग है। आपको देखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस आ गए तो आपको भी अपनी प्लानिंग को मोल्ड करना होगा। तो प्लानिंग इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ प्लान कर लेने से सक्सेस की गारंटी नहीं मिलेगी। आपकी अपनी जो स्किल्स हैं वो आपको यूज़ करनी होंगी, लगातार रिव्यू करके अपने प्लान्स को, मार्केट की सिचुएशंस को। सो यहाँ थी ये कुछ लिमिटेशंस। अब इसका अगर मैं कंक्लूज़न बोलूँ तो वो ये है कि ऐसा नहीं है कि प्लानिंग जो है वो एक वेस्टफुल एक्टिविटी है। नो, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट डिज़र्व्स लॉट ऑफ अटेंशन। बट यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है कि प्लान करें या ना करें, ऑफ कोर्स हम प्लान करें, बट मेन जो हमारा मैटर है कंसीडरेशन का वो ये है कि कितना अच्छे से, हाउ वेल यू कैन प्लान, कि कितनी अच्छी और कितनी समझदारी से एक मैनेजर जो है वो प्लानिंग कर सकता है, वो डिपेंड करेगा। और उसके बाद भी वो कितना बिजनेस के एनवायरनमेंट से जुड़ा है, मार्केट की सिचुएशंस को स्टडी कर रहा है, ये हमारी सक्सेस जो है वो सारी इसी पर डिपेंड होगी। तो यस, प्लानिंग इज़ गुड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जस्ट आपको जो इसके लूप होल्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उन्हें कंसीडर करते हुए अपने प्लान्स को और अच्छे से अच्छी स्किल का यूज़ करते हुए करना है, ताकि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली वर्क कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।